प्रणाम सभी को। आइए आज गीता के अध्याय 14 और श्लोक 16 से शुरू करते हैं। संबंध अंतकाल में गुणों के तात्कालिक बढ़ने पर मरने वाले मनुष्यों की ऐसी गतियां क्यों होती हैं, इसे आगे के श्लोक में बताते हैं। कर्मण सकृत स्याहु सात्विक निर्मल फलम रजसस्थु फल दुख मज्ञानन तमस फलम। मतलब विवेकी पुरुषों ने मतलब शुभ कर्म का तो सात्विक निर्मल फल कहा है, राजस कर्म का फल दुख कहा है और तामस कर्म का फल अज्ञान मतलब मूढ़ता कहा है। व्याख्या: वास्तव में कर्म न तो सात्विक होते हैं, न राजस होते हैं और न ही तामस होते हैं। सभी कर्म क्रिया मात्र ही होते हैं। वास्तव में उन कर्मों को करने वाला कर्ता ही सात्विक, राजस और तामस होता है। सात्विक कर्ता के द्वारा किया हुआ कर्म सात्विक, राजस कर्ता के द्वारा किया हुआ कर्म राजस और तामस कर्ता के द्वारा किया हुआ कर्म तामस कहा जाता है। कर्मण सकृत स्याहु सात्विक निर्मल फलम। सत्व गुण का स्वरूप निर्मल, स्वच्छ और निर्विकार है। अतः सत्व गुण वाला कर्ता जो कर्म करेगा वह कर्म सात्विक ही होगा, क्योंकि कर्म कर्ता का ही रूप होता है। इस सात्विक कर्म के फल रूप में जो परिस्थिति बनेगी वह भी वैसी ही शुद्ध निर्मल सुखदायी होगी। फलेच्छा रहित तो होकर कर्म करने पर भी जब तक सत्व गुण के साथ कर्ता का संबंध रहता है तब तक उसकी सात्विक कर्ता संज्ञा होती है और तभी तक उसके कर्मों का फल बनता है। परंतु जब गुणों से सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाता है तब उसकी सात्विक कर्ता संज्ञा नहीं होती और उसके द्वारा किए हुए कर्मों का फल भी नहीं बनता। प्रत्युत उसके द्वारा किए हुए कर्म अकर्म हो जाते हैं। रजसस्थु फल दुखम। रजोगुण का स्वरूप रागात्मक है, अतः राग वाले कर्ता के द्वारा जो कर्म होगा वह कर्म भी राजस ही होगा और उस राजस कर्म का फल भोग होगा। तात्पर्य है कि उस राजस कर्म से पदार्थों का भोग होगा, शरीर में सुख आराम आदि का भोग होगा, संसार में आदर सत्कार आदि का भोग होगा और मरने के बाद स्वर्ग आदि लोकों के भोगों की प्राप्ति होगी। परंतु ये जितने भी संबंध जन्य भोग हैं वे सब के सब दुखों के ही कारण हैं। ये ही संस्पर्शजा भोगा दुखा योन्यय एवते। गीता अर्थात जन्म मरण देने वाले हैं। इसी दृष्टि से भगवान ने यहाँ राजस कर्म का फल दुख कहा है। रजोगुण से दो चीजें पैदा होती हैं, पाप और दुख। रजोगुणी मनुष्य वर्तमान में पाप करता है और परिणाम में उन पापों का फल दुख भोगता है। तीसरे अध्याय के 36वें श्लोक में अर्जुन के द्वारा मनुष्य न चाहता हुआ भी पाप क्यों करता है, ऐसा पूछने पर उत्तर में भगवान ने रजोगुण से उत्पन्न होने वाली कामना को ही पाप करने में हेतु बताया है। अज्ञानन तमस फलम। तमोगुण का स्वरूप मोहनात्मक है, अतः मोह वाला तामस कर्ता परिणाम हिंसा हानि और सामर्थ्य को न देखकर मूढ़ता पूर्वक जो कुछ कर्म करेगा वह कर्म तामस ही होगा और उस तामस कर्म का फल अज्ञान अर्थात अज्ञान बहुल योनियों की प्राप्ति ही होगी। उस कर्म के अनुसार उसका पशु पक्षी कीट पतंग वृक्ष लता पहाड़ आदि मूढ़ योनियों में जन्म होगा, जिनमें अज्ञान मतलब मूढ़ता की मुख्यता रहती है। इस श्लोक का निष्कर्ष ये निकला कि सात्विक पुरुष के सामने कैसी ही परिस्थिति आ जाए पर उसमें उसको दुख नहीं हो सकता। राजस पुरुष के सामने कैसी ही परिस्थिति आ जाए पर उसमें उसको सुख नहीं हो सकता। तामस पुरुष के सामने कैसी ही परिस्थिति आ जाए
पर उसमें उसका विवेक जागृत नहीं हो सकता, प्रत्युत उसमें उसकी मूढ़ता ही रहेगी। गुण मतलब भाव, गुण और परिस्थिति तो कर्मों के अनुसार ही बनती है। जब तक गुण और कर्मों के साथ संबंध रहता है तब तक मनुष्य किसी भी परिस्थिति में सुखी नहीं हो सकता। जब गुण और कर्मों के साथ संबंध नहीं रहता तब मनुष्य किसी भी परिस्थिति में कभी दुखी नहीं हो सकता और बंधन में भी नहीं पड़ सकता। जन्म के होने में अंतकालीन चिंतन ही मुख्य होता है। जन्म के होने में अंतकालीन चिंतन ही मुख्य होता है और अंतकालीन चिंतन के मूल में गुणों का बढ़ना होता है तथा गुणों का बढ़ना कर्मों के अनुसार होता है। तात्पर्य है कि मनुष्य का जैसा भाव गुण होगा वैसा वह कर्म करेगा और जैसा कर्म करेगा वैसा भाव दृढ़ होगा और तथा उस भाव के अनुसार अंतिम चिंतन होगा। अतः आगे जन्म होने में अंतकालीन चिंतन ही मुख्य रहा। चिंतन के मूल में भाव और भाव के मूल में कर्म रहता है। इस दृष्टि से गति के होने में अंतिम चिंतन, भाव, गुण और कर्म ये तीनों कारण हैं। संबंध पूर्व श्लोक में भगवान ने गुणों की तात्कालिक वृत्तियों के बढ़ने पर जो गतियां होती हैं उनके मूल में सात्विक, राजस और तामस कर्म बताए। अब सात्विक, राजस और तामस कर्मों के मूल में गुणों को बताने के लिए भगवान आगे का श्लोक कहते हैं। ये श्लोक 17। सतत्वात् संजायते ज्ञानन रजसो लोभ एवच प्रमाद मोहो तमसो भवतो ज्ञान में वच। मतलब सत्व गुण से ज्ञान और रजोगुण से लोभ आदि ही उत्पन्न होते हैं। तमोगुण से प्रमाद, मोह एवं अज्ञान भी उत्पन्न होता है। व्याख्या: सतत्वात् संजायते ज्ञानम, सत्व गुण से ज्ञान होता है अर्थात सुकृत दुष्कृत कर्मों का विवेक जागृत होता है। उस विवेक से मनुष्य सकृत सत्कर्म ही करता है। उन सकृत कर्मों का फल सात्विक निर्मल होता है। रजसो लोभ एवच, रजोगुण से लोभ आदि पैदा होते हैं। लोभ को लेकर मनुष्य जो कर्म करता है उन कर्मों का फल दुख होता है। जितना मिला है उसकी वृद्धि चाहने का नाम लोभ है। लोभ के दो रूप होते हैं, उचित खर्च न करना और अनुचित रीति से संग्रह करना। उचित कर्मों में धन खर्च न करने से, उससे जो चुराने से मनुष्य के मन में अशांति हलचल रहती है, और अनुचित रीति से अर्थात झूठ कपट आदि से धन का संग्रह करने से पाप बनते हैं, जिससे नरकों में तथा 84 लाख योनियों में दुख भोगना पड़ता है। इस दृष्टि से राजस कर्मों का फल दुख होता है। प्रमाद मोह तमसो भवतो ज्ञान में वच, तमोगुण से प्रमाद, मोह और अज्ञान पैदा होता है। इन तीनों की बुद्धि में आने से विवेक विरुद्ध काम होते हैं। गीता जिससे अज्ञान ही बढ़ता है, दृढ़ होता है। यहाँ तो तमोगुण से अज्ञान का पैदा होना बताया है और इसी अध्याय के 8वें श्लोक में अज्ञान से तमोगुण का पैदा होना बताया है। इसका तात्पर्य यह है कि जैसे वृक्ष से बीज पैदा होते हैं और उन बीजों से आगे बहुत से वृक्ष पैदा होते हैं, ऐसे ही तमोगुण से अज्ञान पैदा होता है और अज्ञान से तमोगुण बढ़ता है, पुष्ट होता है। पहले 8वें श्लोक में भगवान ने प्रमाद, आलस्य और निद्रा ये 3 बताए, परंतु 13वें श्लोक में और यहाँ प्रमाद तो बताया पर निद्रा नहीं बताई। इससे यह सिद्ध होता है कि आवश्यक निद्रा तमोगुणी नहीं है और निषिद्ध भी नहीं है तथा बांधने वाली भी नहीं है। कारण कि शरीर के लिए आवश्यक निद्रा तो सात्विक पुरुष को भी आती है और गुणातीत पुरुष को भी। वास्तव में अधिक निद्रा ही बांधने वाली, निषिद्ध और तमोगुणी है,
क्योंकि अधिक निद्रा से शरीर में आलस्य बढ़ता है, पड़े रहने का ही मन करता है, बहुत समय बर्बाद हो जाता है। विशेष बात, ये जीव साक्षात परमात्मा का अंश होते हुए भी जब प्रकृति के साथ संबंध जोड़ लेता है, तब इसका प्रकृति जन्य गुणों के साथ संबंध जुड़ जाता है। फिर गुणों के अनुसार उसके अंतःकरण में वृत्तियां पैदा होती हैं। उन वृत्तियों के अनुसार कर्म होते हैं और इन्हीं कर्मों का फल ऊंच नीच गतियां होती हैं। तात्पर्य यह है कि जीवित अवस्था में अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां आती हैं और मरने के बाद ऊंच नीच गतियां होती हैं। वास्तव में उन कर्मों के मूल में भी गुणों की वृत्तियां ही होती हैं, जो कि पुनर्जन्म के होने में खास कारण है। गीता। तात्पर्य है कि गुणों का संगन कर्मों से कमजोर नहीं है। जैसे कर्म शुभ अशुभ फल देते हैं, ऐसे ही गुणों का संगन भी शुभ अशुभ फल देता है। गीता। इसीलिए 5वें से 18वें श्लोक तक इस प्रकरण में पहले 14वें 15वें श्लोक में गुणों की तात्कालिक वृत्तियों के बढ़ने का फल बताया और जीवित अवस्था में जो परिस्थितियां आती हैं उनको 16वें श्लोक में बताया तथा आगे 18वें श्लोक में गुणों की स्थायी वृत्तियों का फल बताएंगे। अतः वृत्तियों और कर्मों के होने में गुण ही मुख्य है। इस पूरे प्रकरण में गुणों की मुख्य बात इसी श्लोक में कही गई है, जिसका उद्देश्य संसार नहीं है, प्रत्युत परमात्मा है। वह साधारण मनुष्यों की तरह प्रकृति में स्थित नहीं है, अतः उसमें प्रकृति जन्य गुणों की प्रविष्टता नहीं रहती और साधन करते करते आगे चलकर जब अहंता परिवर्तित होकर लक्ष्य की दृढ़ता हो जाती है, तब उसको अपने स्वतः सिद्ध गुणातीत स्वरूप का अनुभव हो जाता है। इसी का नाम बोध है। इस बोध के विषय में भगवान ने इस अध्याय का पहला दूसरा श्लोक कहा और गुणातीत के विषय में 22वें 26वें तक के 5 श्लोक कहे। इस तरह यह पूरा अध्याय गुणों से अतीत स्वतः सिद्ध स्वरूप का अनुभव करने के लिए ही कहा गया है। आज यहीं पे समाप्त करता हूँ, फिर कल श्लोक 18 से शुरू करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्ते।